Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic advantages or benefits of vision. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने विजन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि विजन को क्लैरिफाई करने के बाद या विजन स्टेटमेंट को फॉलो करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज को उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं. द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज गुड विजन आर इंस्पायरिंग एंड एक्सिलरेटिंग. यानी कि अगर कंपनी एक प्रॉपर विजन को डेवलप करती है और उस विजन के बेसिस पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, तो ये एक तरीके से एम्प्लॉयज़ के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है. विजन स्टेटमेंट के बेसिस पर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन मिलती है कि किस तरीके से उनको अपनी वर्किंग को फॉलो करना है, और एक एक्सिलरेटिंग यानी कि एक एक्साइटिंग सिचुएशन को फॉलो करता है जिसमें एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली वर्क को फॉलो करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं. सेकंड एडवांटेज इज इट क्लैरिफाइज द पाथ वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू प्रोसीड. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस डायरेक्शन में, जिस वे को वो प्रोसीड करना चाहती है, उस पर्टिकुलर पाथ को प्रॉपरली क्लैरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द विजन स्टेटमेंट. क्योंकि विजन स्टेटमेंट कुल मिला के किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के रेफरेंस में उसके उस पाथ को डिसाइड करता है जहां ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीड करना चाहती है. थर्ड बेनिफिट इज इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर. फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है विजन स्टेटमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में जो विजन स्टेटमेंट है वो उसे उसके फ्यूचर के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करता है, क्योंकि विजन स्टेटमेंट को फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है. तो फ्यूचर के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ को उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है विजन स्टेटमेंट के द्वारा. नेक्स्ट बेनिफिट इज इट क्लियरली इंडिकेट्स टॉप मैनेजमेंट व्यूज अबाउट द फर्म्स लॉन्ग रेंज डायरेक्शंस. यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में किस वे में फर्म प्रोसीड करना चाहती है, यानी कि फर्म के लॉन्ग रेंज डायरेक्शन के रिगार्डिंग टॉप मैनेजमेंट के व्यूज को क्लियर वे में समझा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द विजन स्टेटमेंट. क्योंकि जो विजन स्टेटमेंट है मोस्टली लार्ज फर्म्स में जो टॉप लीडर्स हैं उसके या जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके द्वारा फॉर्म किया जाता है. तो हम टॉप मैनेजमेंट के व्यू को जान सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द लॉन्ग रेंज डायरेक्शन ऑफ द फर्म in a clear way with the help of the vision statement. That is clear. Now come to the next benefit of vision, that is it creates common identity and a short sense of purpose. यानी कुल मिला के एक कॉमन आइडेंटिटी को क्रिएट किया जाता है विजन स्टेटमेंट के बेसिस पर. डिफरेंट आइडेंटिटी के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन को या उसके पाथ को या उसके डायरेक्शन को स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल होता है. तो विजन स्टेटमेंट क्या करता है, एक कॉमन आइडेंटिटी को क्रिएट करता है और उसका जो सेंस ऑफ पर्पज है उसको प्रॉपर वे में शेयर भी करता है. क्या विजन स्टेटमेंट, केवल विजन स्टेटमेंट के बेसिस पर ही ये पॉसिबल है. और लास्ट इसके अंदर बेनिफिट है विजन स्टेटमेंट का, दैट गुड विजन फॉस्टर रिस्क टेकिंग. सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने विजन स्टेटमेंट को क्लियर वे में और बेटर वे में फॉर्म कर रखा है तो उसकी रिस्क टेकिंग को ये फॉस्टर भी करता है. यानी कि जो रिस्क टेकिंग की उसकी जो रिस्क टेकिंग है उसकी है ना, उसकी संभावना को भी ये कम कर देता है. यानी कि रिस्क की वजह से अगर फ्यूचर में कोई लॉस की पॉसिबिलिटी है तो उसको भी मिनिमाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि अगर विजन क्लियर है तो आप अपनी पॉलिसीज यानी कि जो भी आगे प्लान्स को डेवलप करोगे उसमें उस पर्टिकुलर रिस्क को भी इन्वॉल्व करते हुए डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो किया जाएगा. तो उस रिस्क की वजह से जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है उसको मिनिमम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ गुड विजन और प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है. तो ये तो बात हो गई अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ विजन. अब बात यह आती है कि अगर इन बेनिफिट्स को अवेल करना है तो इन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए जो विजन है, these visions should act
एज एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्टर ऑफ कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल के चार्टर की तरह एक्ट करना चाहिए इस विजन को, यानी कि अपने कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने विजन को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए, तब जाकर ही ऑर्गेनाइजेशन विजन के बेनिफिट को फॉलो कर सकती है, कंप्लीटली फॉलो कर सकती है। इसके साथ साथ फर्म के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा यह भी डिटरमाइन किया जाना जरूरी है कि ऐसा वो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है जो उन्हें यूनिक बनाता है, और उस यूनिकनेस के बेसिस पर विजन स्टेटमेंट को क्रिएट किया जाना जरूरी है, तब जाकर जो अबव बेनिफिट्स मैंने डिस्कस किए हैं इनको प्रॉपरली अवेल किया जा सकता है बाय एनी ऑफ द एंटरप्राइज। इसके साथ साथ जो विजन स्टेटमेंट है वो हाई कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ना ही एक एडवर्टाइजिंग स्लोगन होना चाहिए। ये वो एक फिलॉसफी होनी चाहिए, ये वो एक पर्टिकुलर कंसेप्चुलाइज फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक कोर वैल्यूज प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली डिफाइन कर रहा हो। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द examples of vision statement of different companies. Very first one is the Tata Powers. तो Tata Powers का क्या vision statement है? To be the most admired and responsible integrated power company with international footprint, delivering sustainable value to all stakeholders. ये कुल मिला के टाटा पावर्स का जो विजन है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटीग्रेटेड पावर कंपनी बनने का है। ठीक है, उसके साथ साथ ये अपने स्टेक होल्डर्स को सस्टेनेबल वैल्यू को डिलीवर करना चाहती है। ये विजन स्टेटमेंट इसके द्वारा फॉर्म किया गया है। ऐसी ही बात करते हैं अबाउट द रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का विजन स्टेटमेंट क्या है? थ्रू सस्टेनेबल मेजर्स क्रिएट वैल्यू फॉर द नेशन, एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस द एंटायर सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम एंड हेल्प स्फेयर इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन द डोमेन्स वेयर वी ऑपरेट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो विजन स्टेटमेंट है उसमें ये क्या चाहती है? ये अपने आप को लगातार ग्रो करना चाहती है, लेकिन नेशन की वैल्यू को क्रिएट करते हुए और सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको एनहेंस करना चाहती है। इसके साथ साथ इंडिया को ग्लोबल लेवल पर लीडर बनाने में अपनी रोल को प्ले करना चाहती है और इस तरह से अपनी वर्किंग को फॉलो करना चाहती है। ये इसका विजन है। नेक्स्ट वन इज द टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का क्या विजन है? टू बी अ वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट कॉन्स्टेंटली फर्दरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। तो यहां बहुत क्लियर विजन इसने डिफाइन कर रखा है कि ये क्या करना चाहती है, ये वर्ल्ड क्लास लेवल या वर्ल्ड क्लास कंपनी बनना चाहती है और यहां ये अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी फॉलो करना चाहती है। तो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए वर्ल्ड क्लास कॉर्पोरेट बनना, ये इसका एक विजन है। ऐसे नेस्ले की बात करते हैं तो नेस्ले का विजन है टू बी अ लीडिंग कॉम्पिटिटिव न्यूट्रिशन health and wellness company delivering improved shareholder value by being a preferred corporate citizen, preferred employer, preferred supplier, selling preferred products। यानी कुल मिला के ये एक लीडिंग कॉम्पिटिटिव न्यूट्रिशन हेल्थ और वेलनेस कंपनी के तौर पर अपने आप को सेटअप करना चाहती है, जो अपने शेयरहोल्डर्स को इम्प्रूव्ड डिलीवरी, जो अपने शेयरहोल्डर्स को इम्प्रूव्ड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो। इसके साथ साथ जो उसके प्रेफर्ड कॉर्पोरेट सिटीजन्स हो उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, जो उसके प्रेफर्ड एम्प्लॉयर हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, प्रेफर्ड सप्लायर्स को भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो और उन्हें प्रेफर्ड प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा रहा हो। ये विजन फॉलो करते हुए नेस्ले अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया कि जो कंपनीज हैं वो अपने विजन स्टेटमेंट को इस तरीके से क्लैरिफाई करती हैं जिससे कि उनका फ्यूचर पाथ डिसाइड हो सके, ये पता चल सके कि वो फ्यूचर पीरियड ऑफ पॉइंट के ध्यान से या फ्यूचर पीरियड के अकॉर्डिंग किस वे में अपनी वर्किंग को
फॉलो करना चाहती हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिशन, यानी कि अब हम मिशन को डिफाइन करेंगे कि मिशन क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के रेफरेंस में। क्लासिफाइंग द मिशन स्टेटमेंट एंड डिफाइनिंग द बिजनेस इज द स्टार्टिंग point of business planning. Organization defines the basic reason for their existence in terms of a mission statement. Mission statement defines the role of the organization in the society. It describes the organization reasons for being. Mission statement includes a statement on organization philosophy and purpose. It indicates the fundamental purpose of the organization. The mission statement also includes the firm's philosophy about how it does business and treats its employees. ये कुल मिला के जब हम बिजनेस स्टेटमेंट की बात करते हैं किसी भी बिजनेस के रेफरेंस में, तो ये उसकी बिजनेस प्लानिंग के स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। वाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, इसको फॉलो करते हुए जो बेसिक रीजन फॉलो किया जाता है इसको हम मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। किसी भी सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है उसका उस सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या रोल है, उसको मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इसके रीजन को उसके मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। ये कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी और पर्पस को डिफाइन करने वाले स्टेटमेंट को हम मिशन स्टेटमेंट का नाम देते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके फंडामेंटल पर्पस को इंडिकेट किया जाता है उसके मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर। इसके साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उस फर्म की फिलॉसफी को डिफाइन किया जाता है मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर, और ये फिलॉसफी होती है कि कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को फॉलो करेगी और इसके रिगार्डिंग वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट करेगी। तो जो फिलॉसफी इसको ध्यान में रखते हुए डेवलप की जाती है उसको मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। तो कुल मिला के जो मिशन स्टेटमेंट है वो कंपनी के एग्जिस्ट होने के रीजन को डिफाइन करता है विद इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर व्यू प्रोवाइड कर सकते हैं मिशन स्टेटमेंट के रेफरेंस में। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स present business scope, who we are and what we do. Mission statement broadly describe an organization's present capabilities, customer focus, activities and business makeup. यानी कि जो कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है वो इसके प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पर फोकस्ड होता है, जो डिफाइन करता है कि कंपनी क्या है और कंपनी क्या करती है। कंपनी क्या है, कंपनी क्या करती है, इसको मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, उसके कस्टमर फोकस, उसकी एक्टिविटीज और उसके बिजनेस मेकअप को प्रॉपरली डिफाइन करता है। वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू थॉमसन। 1997 में उन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी। मिशन इज एसेंशियल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन concentrating particularly why it is in existence, the nature of the business it is in, and customers it seeks to serve and satisfy. यानी कि जो मिशन है थॉमसन के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन के एसेंशियल पर्पज को डिफाइन करता है। ये कॉन्सेंट्रेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट करती है, इसके बिजनेस के नेचर को मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, और ये किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर को सर्व कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन। क्लियर? जब हम बात करते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो यहाँ पर जो इसके ऑनर है या जो इसके फाउंडर है वो एंटरप्राइज के मिशन को एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जहां उसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के द्वारा मिशन स्टेटमेंट को फ्रेम किया जाता है। लेकिन जब हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो यहाँ जो टॉप मैनेजर्स का एक ग्रुप है वो मिशन स्टेटमेंट को फ्रेम करने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और इन टॉप मैनेजर्स के ग्रुप के द्वारा ही उस पर्टिकुलर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट
द कॉन्सेप्ट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। थैंक यू।